खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल, वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी, प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में आज हमारे साथ नहायत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। आज हमारे साथ हमारे प्यारे भाई राशिद शरीफ गिल साहब मौजूद हैं। जी भाई राशिद, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो मुनफरद प्रोग्राम है प्रिंस ऑफ पीस टीवी का, जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ सेहत व तंदुरुस्ती की बातों को शेयर करते हैं। क्योंकि किसी दानश्वर ने क्या ही खूब कहा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो मैं कहता हूँ कि तंदुरुस्ती हज़ार नहीं बल्कि लाखों नेमत है। ये एक खुदा की तरफ से बड़ी बख्शिश है जो खुदा हमें अता करता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐ प्यारे, मैं चाहता हूँ कि तू तंदुरुस्त रहे। खुदा भी चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें। तो ये खुदा की तरफ से बड़ी एक अच्छी नेमत है। तो हम आज देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। हम खुदा के कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब, उसकी 14वीं आयत मुबारक से देखेंगे। जी भाई राशिद के साथ मिलकर हम कलाम खुदा में से तलावत सुनेंगे। जी थैंक यू। मेरी तरफ से मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलाम। सबसे पहले तो प्रिंस ऑफ पीस टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने इस चैनल में अपने खुदा के पाक कलाम को शेयर करने का मौका दिया। जी अभी हम तलावत करेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 5वां बाब और 14वीं आयत से। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आए। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का नया शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई राशिद, आपने बहुत अच्छा और ज़बरदस्त रेफरेंस कलाम खुदा में से तलावत फरमाया है सेहत व तंदुरुस्ती के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5वां बाब जब हम शुरू से तलावत करते हैं, वहाँ पर लिखा है कि एक बैत हसदा का हाउस है, जिसका मतलब है फजल वाला घर। तो वहाँ पर उस हाउस के चौगिर्द बहुत सारे पुस्मर्दा लोग, बीमार लोग पड़े रहते थे कि जब खुदा का फरिश्ता मुअय्यना वक्त पर वो उस पानी को हिलाता, हाउस के पानी को, तो जो पहले उस हाउस के पानी में वो जो बीमार चला जाता वो शिफा आ जाता था। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक मरीज़ है जो कि फालज ज़दा है, जो पैरालाइज है, जो बीमार है, और वो बड़ी मुद्दत से वहाँ पर पड़ा है। 38 बरसों से हो गए हैं कि वो इस बात का मुंतज़र है कि मुझे भी कोई शिफा देने वाला हो, मैं भी इस पानी में चला जाऊं, लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि वो पैरालाइज है, वो फालज ज़दा, वो चल फिर नहीं सकता। तो जब खुदा का फरिश्ता आकर हाउस के पानी को हिलाता है, तो जो शख्स पहले चला जाता, उससे पहले लोग चले जाते थे, वो शिफा पा जाते थे, लेकिन ये चल फिर नहीं सकता, इसे कोई उठाकर ले जाने वाला भी नहीं था। तो ये बहुत ही वहाँ पर मुद्दत से पड़ा था इस आस पर कि मैं शिफा पाऊँ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब उसके पास जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। तो उसने अपनी बेबसी का इजहार किया। उसने कहा कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो मुझसे, जब खुदा का फरिश्ता पानी को लाता है, हाउस के पानी को लाता, तो मेरे पास कोई आदमी नहीं है कि वो मुझे हाउस के अंदर उतार दे और मैं शिफा पा जाऊं। उसने अपनी बेबसी को ज़ाहिर किया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो मेरे सामने खड़ा है वो तो तबीब आज़म है, वो तो लश्करों का रब है, वो तो यहोवा जरी है, वो तो नींद में देने की कुदरत रखता है, वो हाउस का भी मालिक है जिससे शिफा मिलती है। तो वो शिफा का मामला मेरे सामने खड़ा है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू अभी उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। तो जब वो चारपाई उठाकर, वो उसी वक्त शिफा पा गया, तंदुरुस्त हो गया, वो चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। तो उस रोज़ जो वो रोज़ था हैकल मुकद्दस में, वो वहाँ पर सबत का रोज़ यहूदी लोग मना रहे थे। तो सबत के रोज़ वो काम ऐसा नहीं करते थे। तो उन्होंने पूछा, भाई तू सबत के रोज़ चारपाई उठाकर चला फिरता है, तुझे ये किसने कहा है? उसने कहा, जिसने मुझे शिफा दी है उसने मुझे कहा है कि तू चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसे शिफा जिसने दी है वो यीशु नासरी हैं। तो उसने कहा कि किसने तुझे कहा? तो थोड़े दिनों के बाद वो जब दोबारा यीशु मसीह को हैकल में मिलता है,
तो यीशु मसीह ने उसे बड़ी ज़बरदस्त बात कही। यीशु मसीह ने कहा कि देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना कि ऐसा ना हो कि तुझे इससे भी ज़्यादा तुझ पर आफत आ जाए। इससे भी ज़्यादा आफत तो जब हम देखते हैं कि उस औरत को जब खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आए कि इसे पत्थर मार मार कर संसार किया जाए, जो बदकारी में पकड़ी गई थी, तो खुदा यीशु मसीह ने उससे भी यही बात कही। खुदा यीशु मसीह ने उन लोगों को जो पत्थर मारकर संसार करना चाहते थे उनसे कहा कि तुम में पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी जिंदगी में गुनाह नहीं किया। तो जब उन्होंने देखा कि खुदा यीशु मसीह ने उनसे ये बात कही है और अब खुद थोड़ा सा आगे जाकर उंगली के साथ ज़मीन पर लिखने लगे, तो सबसे पहले जो शख्स जाता उसने देखा कि सारी ज़िंदगी में उसने जो गुनाह किए उसको सामने नज़र लिखे हुए आ रहे हैं, तो वो वहीं से उल्टे कदमों वहाँ से भाग गया। उससे बाद दूसरा गया, तीसरा गया, तो सारे लोग जो 200-250 का जो मजमा था वो सारे लोग अपने गुनाह देकर वो चले गए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम है। क्योंकि गुनाह एक ऐसा अंसर है जो हमें रूहानी तौर पर भी बीमार करता है, ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि हमें जिस्मानी तौर पर भी बीमार कर देता है। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझसे इससे भी बड़ी आफत आ जाए। तो आज आप भाई राशिद, आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्रूसड में चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी शिफा को लेने के लिए। हालांकि ये भी ज़रूरी है, लेकिन अंदर से जो उनकी रूहें बीमार होती हैं उनकी कभी उन्होंने फिक्र नहीं की। तो आप ऐसे लोगों को प्रिंस ऑफ पीस टीवी से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने सब बहन भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये प्रिंस ऑफ पीस टीवी की तरफ से, कि अगर आपने खुदा के कलाम की तरफ दिल लगाया है तो इसमें हर बीमारी का हल है, हर चीज़ का हल है। अगर किसी बीमारी से आपको निजात नहीं मिलती, शफा नहीं मिलती, तो ये खुदा के पाक कलाम की तरफ दिल लगाएं, और जब किसी बीमारी से आपको शफा मिल जाती है तो कोशिश करें कि फिर दोबारा गुनाह ना करें, क्योंकि एक दफ़ा लिखा है कि नहाई हुई सूरनी फिर दलदल की तरफ जाती है। खुदा का पाक कलाम इंसान की ज़िंदगी को बदल के एक दफ़ा रख देता है, लेकिन जब आप फिर गुनाहों में चले जाते हैं तो शैतान का जो गलबा वो पहले से भी ज़्यादा चढ़ जाता है। तो उसका मेरी तरफ से ये पैगाम है कि एक दफ़ा जब खुदा के पाक कलाम की तरफ दिल लगा लें तो दोबारा गुनाह की तरफ सोचे भी ना, क्योंकि जब आप दोबारा गुनाह करेंगे तो आपकी ज़िंदगी का हाल जिस तरह लिखा हुआ है कि इससे भी ज़्यादा आफत तेरे पे आ सकती है। अभी तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, फिर गुनाह ना करना, करना, तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आ जाए। तो जाए। बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात आपने कही है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि कुत्ता अपनी कैद की तरफ और नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ दोबारा लौटती है। तो जब हम एक बार तौबा कर लें तो हमें चाहिए कि हम दूसरी बार गुनाह की तरफ ना जाएं। तो बड़ी अच्छी और बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आपने हमारे नाजरीन को दिया है कि आप तौबा करें, आप खुदा की कलाम की तरफ आएँ, यकीनन आपकी ज़िंदगियाँ बाबरकत हो जाएंगी। तो भाई राशिद, हम आपके मशकूर व ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तरजीह दी हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।